हेलो दोस्तों, भारत हमेशा से संतों की भूमि रहा है, जिसकी वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। और यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान को लेके लोग काफ़ी सीरियस भी रहते हैं, जिसकी वजह से लोगों में धार्मिकता बनी रहती है। क्योंकि जब जब धरती पर पाप, दुष्कर्म, रिश्वत और अन्य पाप बढ़ने लगते हैं, जिसे धरती एक विनाश मोड़ ले लेती है और धर्म पर अधर्म की जीत होने लगती है और अच्छाई पर बुराई का कहर टूटने लगता है। चारों तरफ हाहाकार मचने लग जाता है और भाई भाई को मारने लग जाता है। लोग इतने कायर हो जाते हैं कि कुत्ते के मांस तक को नहीं छोड़ते, जो मनुष्य का एक पालतू रक्षक होता है। लेकिन यह बात भी सत्य है, तब इस धरती पर स्वयं परमात्मा आते हैं या उनकी श्रेष्ठ आत्माएं आती हैं, जिससे वो अपने ज्ञान रूपी शस्त्र से विश्व में एक बार फिर से सतयुग जैसा माहौल तैयार करते हैं, जिससे विश्व में शांति और भाईचारा स्थापित होता है, जिससे लोग फिर से आपस में शांति और भक्ति भाव से रहने लगते हैं। और ये ज्ञान हजारों युगों तक चलता है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन बचा रहता है। लेकिन यह भी बात सत्य है कि जब जब इस धरती पर संत आते हैं तो उनके ज्ञान लोगों द्वारा स्वीकार करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उस समय बुराई इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उस समय सच्चाई को उसके ऊपर विजय प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन यह बात भी सत्य है कि सच्चाई को कुछ टाइम के लिए छुपाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता, उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। लेकिन उस समय संतों को एक लंबे संघर्ष से गुजरना पड़ता है। ऐसे ही बहुत से संतों ने संघर्ष को फेस किया, लेकिन वो परमात्मा की भेजी हुई श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, जिससे उनके ज्ञान का डंका विश्व में तहलका मचा देता है। जैसे बहुत से संत हुए हैं, जैसे कि सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी, कबीर साहिब, गरीबदास जी, रविदास जी, ऐसे और भी बहुत से संत आपको मिल जाएंगे, जिन्होंने संघर्ष भरी जिंदगी में विश्व को फिर से एक नई उमंग और शांति देके चले गए। लेकिन दोस्तों, ये सब तो ठीक है। अगर आज के मॉडर्न ज़माने की बात की जाए तो आज तो रातों रात संत बन जाते हैं और सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं, जिस वजह से एक संत की पहचान कर पाना एक आम आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल रहता है। क्योंकि आज के समय में भले ही टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर ली हो, ये टेक्नोलॉजी इतनी ग्रोथ कर चुकी है कि पृथ्वी से चांद तक पहुँच चुके हैं, लेकिन दूसरी ओर अगर धार्मिकता की बात की जाए तो लोगों में धार्मिकता नाम की चीज नहीं देखने को मिलती, जिससे विश्व में फिर से एक बार विनाश होता दिख रहा है। क्योंकि दोस्तों, यह बात सत्य है कि जहाँ साइंस खत्म होती है वहीं से आध्यात्मिक ज्ञान शुरू होता है। और इसीलिए तो आज हम इस उत्तर को सुलझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर संत कौन है और पूर्ण संत की क्या पहचान है। क्योंकि संत तो आज हर कोई बन जाता है, जिनको शास्त्रों का कैख भी नहीं पता होता। लेकिन देखो, पूर्ण संत या सतगुरु मात्र एक देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक होता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि संसार में लाखों गुरु हैं जो अपने आप को पूर्ण संत होने का दावा करते हैं। लेकिन देखो, एक कहावत है, नीम हकीम खतराए जान, यानी थोड़ा अधूरा ज्ञान हमेशा खराब करता है। लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान होता है और वो अपने आप को संत मानने लगते हैं और धार्मिक गुरु बन जाते हैं और भगवान का फरिश्ता मानने लगते हैं। और आपने दोस्तों कभी अपने आप से सवाल किया कि आखिर सतगुरु कौन होता है, इसका क्या अर्थ होता है और पूर्ण संत का महत्व क्या होता है और हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या वर्तमान में भी पूर्ण संत है? क्योंकि देखो, आज कबीर साहिब को तो सभी जानते हैं, तो वो गुरु को इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, सात समंदर की मशी करूं, लेखन करूं बने राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। मतलब कि गुरु की महत्वता को बताया है कि सात समुद्र की शाही बनाओ और सभी वृक्षों की कलम बनाओ और सारी धरती का पन्ना बनाओ, फिर सतगुरु के गुण लिखना शुरू करो। लेकिन फिर भी संत के गुण खत्म नहीं होते। दोस्तों, ये दोहा हमें सोचने पर मजबूर करता है एक संत की महत्वता के लिए। लेकिन आज हजारों फर्जी धर्मगुरुओं की भीड़ में कैसे पता चले कि सच्चा सतगुरु कौन है? लेकिन देखो, सतगुरु हमेशा आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं और उन्हें धार्मिक ग्रंथों का पूर्ण ज्ञान होता है और वे हमेशा शास्त्रों को खोलकर प्रमाणित ज्ञान देते हैं
और वे सभी लोगों को समान भाव से देखते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म या कोई भी जाति से हो। और वे कभी भी धर्म की बात नहीं करते, क्योंकि यदा यदा ही धर्मस्य कलमान्मरवती भारत है अथोमानम अधर्मस्य तंधामानम श्रीमाधमस्य। देखो वेदों पवित्र गीता आदि में प्रमाण है कि जब जब पुण्य की जगह पाप का उदय हुआ और नकली धर्मगुरुओं का बोलबाला होना शुरू हुआ और ज्ञान को अज्ञान में बदलना, इस समय भगवान या उनकी परम आत्मा ज्ञानी संत को भेजकर पुनः सत्य ज्ञान को स्थापित करते हैं। तो आज हम असली संत की पहचान करते हैं, जो वर्तमान में गिने चुने जो सुर्खियों पर है। दोस्तों अब ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि देखो सीधी बात नो बकवास। अब हम लेते हैं डेरा सच्चा सौदाराम रहीम जी को और जानते हैं इनमें संतों वाले गुण। अब इनकी वीडियो क्लिप देखी गई और आपको भी दिखाई गई, तो ये क्लियर हो ही गया कि ये तो किसी भी एंगल से संत नहीं हो सकते। इनको देखकर तो लगता है कि ये तो बॉलीवुड के हीरो हैं, क्योंकि संत कभी भी जन्मदिन, ये नाचने गाने, ये पाखंड कभी नहीं करते। तो अब हम लेते हैं बापू आसाराम जी को। तो लेकिन ये भी हमारी पड़ताल में फेल हुए, क्योंकि इनको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया का डांस सबसे अच्छा यही कर सकते हैं। तो ये भी हमारी पड़ताल में फेल होते हुए लगे। और अब हम लेते हैं जो काफ़ी ट्रेंडिंग में हैं और युवा भी हैं, जिनको बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाना जाता है। तो चलो दोस्तों देखते हैं इनके बारे में। कितने दिनों से जुड़े हैं? महीना हुआ होगा मेरे को, बाकी मेरे को आपसे बहुत ज्यादा। हाँ। सुमन जी एक ऐसे सनातनी हिंदू है, हमारे अंदर हिंदू का खून है, हम जब तक जिएंगे तब तक सनातनी। तो ये सब वीडियो क्लिप देखने के बाद तो दुख की बात है कि यह भी हमारी पड़ताल में फेल हुए। इनको देख के तो ऐसा लगता है कि बस जादू दिखाने का काम कर, ना कि शास्त्र दिखाने का। हालांकि संत की एक पहचान होती है शास्त्रों को दिखाना, लेकिन ये तो कभी शास्त्र को हाथ में नहीं लेते। अब हमारी पड़ताल में लास्ट एंड फाइनल संत हैं, जो काफ़ी ट्रेंडिंग में हैं और काफ़ी टाइम से चले आ रहे हैं और चल भी रहे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज। तो चलो इनको समझने की कोशिश करते हैं। परमात्मा की दृष्टि में सभी आत्मा एक है। ये वर्ण और जाति और धर्म तुम बना बैठे भगवान के दरबार में, ना वर्ण है, ना जाति है, ना कोई धर्म है। अलग से धर्म नहीं है, एक ही धर्म है। मानो ये सदग्रंथ एज ए लैंप दास साथ रखता है कि मेरे से टकराने से पहले अपने सदग्रंथों न पढ़ लो। देख इसमें यो लिखा है। तो ये लालटेन का काम कर रहे थे, ताजम ऊपर उठ के सबने देखे अपने अपने चांदने में अपने अपने ग्रंथ। दास ने झूठ बोलने की क्या जरूरत है, झूठे तो पहले हम तेरे थे। ये एक पॉइंट भी को कच्चा सिद्ध कर दियो, उसी दिन संताई त्याग दूंगा। बात है। तो आखिर इनको देखकर इस निष्कर्ष पर पहुंच ही चुके हैं कि आखिर ये ही वो पूर्ण संत हैं जो शास्त्र प्रमाणित ज्ञान देते हैं और सभी सदग्रंथों का पूर्ण ज्ञान है। चाहे कुछ भी जाप कर ले उसी तो मिले। ये है अनुवाद कर्ता की बकवाद, अज्ञान सोच। और गीता में तो लिखा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंतेहम सह्यति परमाम गतिम। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंतेहम सह्यति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम, यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। हरे कृष्ण हरे राम क्योंकि ये एक एक सदग्रंथ को बच्चों की तरह पढ़ा रहे हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज वो मात्र संत हैं जो वर्तमान में देश ही नहीं पूरे विश्व में शांति और भाईचारा स्थापित
कर रहे हैं। तो दोस्तों अब आपको भी होशियार होना होगा कि भारत में वो संत जन्म ले चुके हैं जिनकी हमें ज़रूरत है, जिससे हम उस धाम को प्राप्त कर सकते हैं जहां साधक जानने के बाद फिर इस संसार में लौट कर नहीं आता और वह अपने जन्म मरण से पीछा छुड़ा लेता है। बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? बाकी ये वीडियो मेरा बनाने का मोटिव किसी भी जाति धर्म या किसी भी संत की निंदा करना नहीं, बल्कि उसको रियलिटी से प्रैक्टिकल देखना है। बाकी दोस्तों आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि वो कौन संत कौन है।